Hello everyone, it's me Omar again with a new informative video। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी आता है तो हमारे कंट्री पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फोग पड़ती है। फोग कह लें, उसे स्मोक कह लें, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स पे और लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। जाने, उनकी महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ तबाह हो जाता है। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कार्स 70 कार्स का आपस में एक्सीडेंट हुआ और लोगों का बेशुमार नुकसान हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इन प्रॉब्लम्स के पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रीजंस हैं इनके बिहाइंड, जिनको हम नॉर्मल लाइफ में इग्नोर करते हैं, और जब इतने बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं तो हम उसका नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक फैक्ट शेयर करूंगा कि फोग लाइट्स, जो कि एक नेसेसिटी हैं, फोग में हर गाड़ी में होनी चाहिए और बिल्ट इन होनी चाहिए। और हमारे कंट्री में जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैं क्रिटिसाइज़ करूंगा उन पे, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, वो फोग लाइट्स को एज अ लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। वो समझते हैं कि ये एक लग्जरी है, हालांकि ये एक नेसेसिटी है। फोग जब पड़ती है तो गाड़ी में फोग लाइट्स होनी चाहिए। दुनिया में इसको एज अ कंपल्सरी जो है चीज़ समझा जाता है और प्रोवाइड की जाती है हर मैन्युफैक्चरर की तरफ से। हमारे कंट्री में ये ऐसा कुछ नहीं है। इसको पता नहीं क्या समझा जाता है कि ये तो कुछ लग्जरी आइटम है जो कि हर गाड़ी में नहीं होनी चाहिए, उनको लगता है, विच इज़ वेरी अनफेयर। तो खैर, यूके में हर गाड़ी में फॉग लाइट्स होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरर उसको बिल्ट इन बना के देता है। तो पाकिस्तान में फॉग लाइट्स को एज अ ऑप्शनल फीचर दिया जाता है। सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द फॉग लाइट्स व्हेन यू बाइंग अ न्यू कार। तो बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जिसकी वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ये है कि हम अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन नहीं टाइम पे करते। हम गाड़ियों को चेक नहीं करवाते उनको, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई लॉ नहीं है। हमें लगता है कि हमारे कंट्री में कोई लॉ नहीं है जो कि इन्फोर्स्ड हो, जो कि कहे कि भाई इतने अरसे के बाद अपने मैकेनिक के पास या किसी अथॉरिटी के पास या किसी अदारे के पास जाना है और जाके अपनी गाड़ी को चेक करवाना है कि वो सारा कुछ ठीक है कि नहीं। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले यूके में बता दूं कि यूके में क्या होता है। यूके में एक अथॉरिटी है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं एमओटी। एमओटी स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करती क्या है, ये हर साल के बाद एक गाड़ी, जितनी भी गाड़ियाँ यूके में, उनको ज़रूरी होता है कि वो अपनी गाड़ी की एमओटी करवाएं। सो वो एक अदारा है जो कि हर जगह पे, हर शहर में इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो कि एमओटी करती हैं, गाड़ी की इंस्पेक्शन करती हैं हर साल के बाद, और देखते हैं कि ये गाड़ी रोड वर्थी भी है, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, इसमें सेफ्टी पूरी है, इसके अंदर से जो एग्जॉस्ट से इमिशंस निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, एक लिमिट से, सर्टेन लिमिट से, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रही है, उसकी वजह से स्मोक और फोग भी हो सकती है। और गाड़ी के एयर बैग्स ठीक हैं, गाड़ी के सारा उसकी सस्पेंशन, उसके टायर्स, उसकी मतलब क्रोजन की वजह से उसका स्ट्रक्चर तो नहीं ख़राब हो रहा। अगर हो रहा है तो वो एडवाइस करते हैं कि जो भी इशू है इसको रिजॉल्व करवाएं। वो इंडिकेट कर देते हैं आपको कि ये मामलात हैं इस गाड़ी के, इतने डेज में, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके लेके आए दोबारा, तो आपको हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसको बोलते हैं एमओटी सर्टिफिकेट, और जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, और उसकी बेसिस पे आप गाड़ी चला सकते हैं पूरे कंट्री में, जहां मर्जी जा सकते हैं, जो कि हर गाड़ी में नेसेसरी होना चाहिए। उसके चेक्स भी होते हैं। फिर गवर्नमेंट और पुलिस उसको कहीं भी, किसी भी गाड़ी को रोक के चेक कर सकती है और वो पूछ सकती है कि डू यू हैव एमओटी, इज़ योर कार वैलिड टू ड्राइव, सेफ टू ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इदारा कोई पाकिस्तान में भी होना चाहिए जो कि इंस्पेक्शन करे, गाड़ी को मेक श्योर करे कि सारा कुछ ठीक है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि गाड़ी की सस्पेंशन, इसके टाई रॉड, इसके बुशेस, इसके टायर्स, सारा कुछ ठीक तो है, ये रोड वर्थी है, 1 साल के चलाने के काबिल है गाड़ी। तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। पाकिस्तान में एक अदारा है जो कि ये चेक्स करता है। और मुझे याद है कि मेरे डैड का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था पाकिस्तान में, ट्रक्स का। तो मैं जब कॉलेज में था तो मेरे वालिद साहब मुझे भेजा करते थे कि ये गाड़ी ट्रक के डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और कचहरियाँ, और वहाँ से जाके गाड़ी की फिटनेस करवा के आओ। अब मुझे नहीं पता था फिटनेस क्या होती है, फिटनेस एंड पासिंग। तो लेकिन मेरे अब्बा जी मुझे दे देते थे डॉक्यूमेंट्स और लेके जाओ और कचहरियाँ जाओ, फलां जगह पे जाओ, उनको इतने 300 या 600 रुपए दो और वो तुम्हारी गाड़ी ये स्टैंप लगा देंगे और कहेंगे फिटनेस हो गई गाड़ी की और पासिंग भी हो गई। तो एक इट वॉज अ नॉर्मल रूटीन फॉर मी टू डू दैट। तो मुझे लेकिन इस फैक्ट का बिल्कुल नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। क्वेश्चन था मेरे माइंड में लेकिन कभी क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन अभी मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो आइडिया हुआ कि ये वही चीज़ है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसको हम यूके में एमओटी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। अगर कोई जा रहा है वो सिर्फ अपनी गाड़ी की कापी, जिसको डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, गाड़ी की लॉग बुक, वो लेके जाता है कचहरियाँ में। जो रेलिवेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान में, वो बस ऑफिस में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है गाड़ी कहाँ पे है, गाड़ी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। वो आपकी गाड़ी पे स्टैंप लगा देंगे, इस वैलिड टू ड्राइव, इसमें से एमिशन सारी सही हैं, इसकी रोड वर्थी है, इसके सारा कुछ ठीक है, दे जस्ट पास द कार। और ट्रक, सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट कार्स, लेकिन ट्रक्स के लिए ये नेसेसिटी है आज भी। तो वो पास कर देंगे आपकी गाड़ी को और आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, वो गाड़ी आपकी वैलिड हो गई। एंड आई प्रॉमिस टू से कि मैं काफ़ी बार गाड़ी की पासिंग करवाने, फिटनेस और पासिंग करवाने गया हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, और उन्होंने कभी मुझसे पूछा भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं किया वेयर इज़ द ट्रक, इज़ इट एग्जिस्ट और नॉट। बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। तो इस तरह हमारे कंट्री में लॉज का सत्यानाश किया गया। गोरों ने हमें सारे लॉज जो कि वो उनके अपने कंट्री में हैं, आज से 70 साल पहले हमें दे दिए थे, हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया था, हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन हमने हर रूल का सत्यानाश करके रख दिया। अच्छा, इसी तरह मेरे हर साल की एमओटी यहाँ पे उसका सारा डाटा ऑनलाइन पड़ा है। तो 20 नवंबर 2020 में जो एमओटी हुई थी उस पर इतनी माइलेज थी गाड़ी की, उसके अलावा उसमें ये इशू था, एडवाइजरी थी, माइनर डिफेक्ट था। इसी तरह फिर उससे पीछे चलते जाएं तो ये 2019 में गाड़ी फेल हुई, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स निकाले गाड़ी में, कॉयल स्प्रिंग जो था वो फ्रैक्चर्ड था। उसके बाद फ़ौरन ही जिसके पास भी ये गाड़ी थी उस टाइम, क्योंकि मेरे पास तो नहीं थी उस टाइम, तो उसने उस इशू को रिजॉल्व करवा के तो पास करवा ली गाड़ी, तो गाड़ी पास हो गई। तो इसी तरह नीचे चलते जाएं तो ये सारा उसका हर साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो है सबसे जो पहली एमओटी सर्टिफिकेट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो 2015 का है, और गाड़ी जो है 2012 की रजिस्टर्ड है, मार्च 2012 की। तो ये क्या है, 3 साल का रिकॉर्ड क्यों मिसिंग है? वो इसलिए क्योंकि नई गाड़ी जब आप लेते हैं तो उसमें लेस लाइकली चांसेस होते हैं किसी फॉल्ट के, किसी इश्यूज़ के। तो 3 इयर्स तक आपको एमओटी करवाने की ज़रूरत नहीं है बाय लॉ। आफ्टर 3 इयर्स गाड़ी इतनी चल जाती है, इतनी पुरानी हो जाती है कि उसमें से डिफेक्ट्स निकलते हैं, उसमें फॉल्ट्स निकलते हैं। तो चांसेस हैं कि उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आए जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाए।
तो आपका नुकसान हो और किसी और का भी नुकसान हो, इसलिए गवर्नमेंट फोर्स करती है कि आपको आफ्टर 3 years यू हैव टू डू द MOT। तो ये इसलिए 3 years तक इसमें से काफ़ी रिलैक्सेशन है, यू डोंट नीड टू गेट MOT। मैं अब दोबारा यूके पे आ गया हूँ। तो यूके में ये चीज़ कैसे चेक होती है, MOT जिसको बोलते हैं। तो ये सारा जितना भी MOT का डाटा है यूके में, ये सारा ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। जैसे ही कोई अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाता है, वो इंस्पेक्शन करने वाला अदारा, चाहे वो किसी भी ब्रांच हो, कौन सी भी सिटी में हो, वो फ़ौरन उस डाटे को ऑनलाइन अपलोड कर देता है वेबसाइट पे, जो कि सारी दुनिया देख सकती है, पब्लिक हो जाता है। तो उसको उसको गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, उसको पुलिस भी यूज़ करती है। पुलिस किसी भी टाइम पे अब वो उसको चेक कर सकती है, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगी और चेक कर लेगी आपकी गाड़ी की MOT वैलिड है कि नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आपके सामने, इसमें अगर मैं अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालूं तो मुझे गाड़ी का पता चल जाएगा इसकी MOT है और कितनी वैलिड है। तो ये जो विंडो में मैंने अपनी गाड़ी का रैज डाला हुआ है, तो इसमें ये आ गई Audi A4। तो डीजल गाड़ी है, ब्लू कलर की, और इसकी MOT वैलिड है 19 नवंबर, बिकॉज मैंने लास्ट मंथ ही 19 नवंबर 2021 में को मैंने इसकी MOT करवाई है। अच्छा, उसमें क्या है कि उसने ये भी बताया कि उस अगर कोई मेजर फॉल्ट हो तो वो फेल कर देते हैं MOT। लेकिन उसने क्या किया है, उसमें इसने हिस्ट्री में लिख दिया है कि इसकी जो है नियर साइड फ्रंट लोअर सस्पेंशन आर्म पिन और बुश वोन बट नॉट रिजल्टिंग इन एक्सेसिव मूवमेंट। सिमिलरली जो है ऑफ साइड का भी बताया है उसने सस्पेंशन का। अब ये उसने एडवाइस किया है मुझे, इसमें फॉल्ट था लेकिन बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं था, लेकिन अगर ज़्यादा फॉल्ट होता तो वो फेल कर देता। माइनर फॉल्ट था तो उसने बोल दिया कि ये इसको ठीक करवा लो जितना जल्दी हो सके। उसने ये देखें एडवाइजरी में एडवाइजरी दे दी है, एडवाइस कर दिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रोड टैक्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। स्टे इन टच।